बेबिनीपुर की मिट्टी में एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। धूप भी यहाँ अलसाई सी आती और हवा में भी एक अजीब सी खामोशी तैरती रहती। इसी गांव के एक छोर पर बरगद के घने पत्तों तले एक कच्चा घर था, जिसकी दीवारों पर समय की अनगिनत परतें जमी हुई थी। इस घर में रहती थी सावित्री, जिसकी आंखों में एक गहरा दर्द हमेशा पलकता रहता था। उसकी जवानी की दहलीज पर ही उसकी शादी उस्मान से हुई थी, जो कि गांव का एक सीधा सादा पर बेहद गरीब आदमी था। शादी के पहले ही दिन से दहेज की बात उस्मान के घर वालों ने उठा दी थी। सावित्री के पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी देकर भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया था, और यही बात उसके ससुराल में उसे ताने सुनने पर मजबूर करती रही। सावित्री का जीवन अब घरेलू हिंसा का एक चक्र बन गया था। उस्मान, जो कभी उसे प्यार से देखता था, अब छोटी छोटी बातों पर उसे मारता पीटता था। उसके शरीर पर नीले निशान आम बात हो गए थे और उसकी आत्मा पर लगे घाव और भी गहरे थे। कुछ सालों बाद सावित्री ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उसने अर्जुन रखा। अर्जुन अपनी माँ का इकलौता सहारा था, उसकी आंखों का तारा। पर अर्जुन के जन्म के बाद भी ससुराल वालों का अत्याचार कम नहीं हुआ। वे अर्जुन के लिए भी दहेज की मांग करने लगे, जैसे कि वह भी कोई वस्तु हो। एक दिन जब उस्मान नशे में धुत घर आया तो उसने सावित्री को इतनी बुरी तरह पीटा कि वह बेहोश हो गई। अर्जुन, जो तब केवल 5 साल का था, इस सब को अपनी छोटी आंखों से देख रहा था। इस सब को अपनी छोटी आंखों से देख रहा था। उस रात सावित्री ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने आधी रात को अर्जुन को उठाया और चुपचाप उस घर से निकल गई। उनके पास केवल एक छोटी सी पोटली थी, जिसमें कुछ पुराने कपड़े और कुछ रुपए थे। वे भीनीपुर को पीछे छोड़कर एक अनजानी राह पर चल पड़े। सावित्री और अर्जुन ने कई दिनों तक पैदल यात्रा की। कभी किसी गांव में रात बिताते, कभी किसी मंदिर के चबूतरे पर सो जाते। उनकी यात्रा उन्हें एक बड़े शहर ले गई, जिसका नाम था शांतिनगर। शांतिनगर की चमक दमक भीनीपुर से बिल्कुल अलग थी। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें थीं, तेज रफ्तार गाड़ियां थीं और लोगों की भीड़ थी। सावित्री ने यहाँ एक छोटे से कारखाने में मजदूरी का काम शुरू किया। काम बहुत कठिन था, पर अर्जुन को देखकर उसे हिम्मत मिलती थी। उसने कसम खाई थी कि वह अर्जुन को एक बेहतर जीवन देगी, एक ऐसा जीवन जिसमें उसे कभी दहेज और हिंसा का सामना न करना पड़े। जशांति नगर में कई साल बीत गए। अर्जुन बड़ा हो रहा था। सावित्री ने अपनी मेहनत से उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसकी माँ को उस पर बहुत गर्व था। इसी दौरान सावित्री की मुलाकात उसी कारखाने में काम करने वाले एक आदमी से हुई, जिसका नाम था विक्रम। विक्रम एक सज्जन और दयालु व्यक्ति था। उसने सावित्री के संघर्ष को देखा था और उसके प्रति उसके मन में सम्मान जागा था। धीरे धीरे विक्रम और सावित्री एक दूसरे के करीब आए। विक्रम ने कभी सावित्री के अतीत के बारे में नहीं पूछा और उसने हमेशा उसे और अर्जुन को सहारा दिया। सावित्री ने विक्रम से शादी करने का फैसला किया। यह उसकी दूसरी शादी थी और इस बार वह पूरी तरह से खुश थी। विक्रम ने अर्जुन को अपने बेटे की तरह अपनाया और तीनों खुशी खुशी रहने लगे। सावित्री ने सोचा था कि उसका जीवन अब शांत और सुखमय होगा, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ सालों बाद विक्रम को एक व्यापार यात्रा पर दूसरे शहर जाना पड़ा। उसकी अनुपस्थिति में एक शाम एक अजनबी औरत उनके घर आई। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था, जो अर्जुन की उम्र का ही लग रहा था। उस औरत ने खुद को राधा बताया और दावा किया कि वह विक्रम की पहली पत्नी है और वह बच्चा विक्रम का बेटा है। यह बात सुनकर सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विक्रम ने उससे यह बात छिपाई थी। राधा ने बताया कि विक्रम ने उससे शादी की थी, पर उसे बिना बताए छोड़ दिया था जब वह गर्भवती थी। उसने यह भी बताया कि विक्रम ने उसे कभी कोई आर्थिक मदद नहीं दी और उसे और उसके बच्चे को जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ा। राधा के आने से सावित्री का संसार एक बार फिर टूट गया था। उसे लगा कि उसने फिर से धोखा खाया है। उसका मन क्रोध और निराशा से भर गया। से विक्रम जब वापस आया
तो सावित्री ने उससे इस बारे में पूछा। विक्रम ने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने बताया कि उसने राधा से शादी की थी, पर कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण उसे छोड़ना पड़ा था। उसने यह भी कहा कि वह राधा और अपने बच्चे को कभी भूल नहीं पाया था और उसने हमेशा उनकी मदद करने की कोशिश की थी, पर राधा ने उसकी मदद लेने से इनकार कर दिया था। उसने सावित्री से माफी मांगी और कहा कि उसने उसे यह सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह उसे खोना नहीं चाहता था। सावित्री को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ उसका प्यार विक्रम था, जिसने उसे सहारा दिया था, और दूसरी तरफ राधा और उसका बेटा थे, जो विक्रम के कारण पीड़ित थे। अर्जुन भी इस स्थिति से परेशान था। उसने कभी अपने पिता को नहीं देखा था और अब उसे पता चला था कि उसका एक सौतेला भाई भी है। सावित्री ने कुछ दिनों तक इस बारे में सोचा। उसे अपनी माँ की बातें याद आई, जो कहती थी कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहिए। उसने राधा और उसके बच्चे की पीड़ा को समझा। वह जानती थी कि राधा का कोई कसूर नहीं था और बच्चे को उसके पिता का प्यार और सहारा मिलना चाहिए। एक दिन सावित्री ने राधा को अपने घर बुलाया। विक्रम भी वहां मौजूद था। सावित्री ने राधा से बात की और उसे अपनी कहानी बताई। उसने राधा से कहा कि वह जानती है कि उसने और उसके बच्चे ने बहुत कुछ सहा है और वह चाहती है कि वे सब मिलकर एक परिवार की तरह रहें। यह सुनना राधा के लिए एक बड़ा आश्चर्य था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सावित्री इतनी उदार हो सकती है। धीरे धीरे सावित्री, राधा, विक्रम, अर्जुन और राधा के बेटे ने एक नया परिवार बनाया। यह आसान नहीं था। शुरुआत में कई चुनौतियां आईं, पर उन सब ने एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने की कोशिश की। सावित्री ने राधा के बेटे को अपना मान लिया और राधा ने अर्जुन को। विक्रम ने अपनी पिछली गलतियों को सुधारने की कोशिश की और दोनों बच्चों को बराबर प्यार और ध्यान दिया। भवानीपुर की मिट्टी में जो उदासी थी, वह शांतिनगर की इस नए परिवार में घुल गई थी। सावित्री की आंखों में अब दर्द के बजाय एक नई चमक थी, एक ऐसी चमक जो प्रेम, समझ और क्षमा से भरी थी। उसने अपने अतीत के सभी दुखों को पीछे छोड़ दिया था और एक ऐसे भविष्य की ओर देख रही थी जहां प्यार और परिवार का महत्व सबसे ऊपर था। उनका घर अब केवल ईंट और गारे का नहीं था, बल्कि रिश्तों और भावनाओं का एक मजबूत ताना बाना था, जो हर मुश्किल का सामना करने को तैयार था।